हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार बताएंगे वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? हेलो, वॉइस वीडियो क्लियर है मेरी? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं मनीष गुप्ता। जैसे आपको पता होगा कि हम टाइम एंड वर्क का बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। लगभग हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज पे फोकस होगा हमारा। आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देखेंगे ऑल्टरनेट डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज पे क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क के, और एग्जामिनर का ये फेवरेट पार्ट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है। तो ध्यान से हमें इस कॉन्सेप्ट को करना है आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, साथ के साथ हम शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस सही है मेरी? सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस वीडियो क्लियर है? सर विजुअली दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिख रहा है? देखना जरा, अब चेक करना एक बार। दिख रहा है सभी को? चेक करना, अब क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? वीडियो नॉट क्लियर, वीडियो नॉट क्लियर। 2 मिनट। एक बारी पिक्सल बढ़ाएंगे अपना 480 पे कर लो, 480 पे कर लो पिक्सल। एक बारी 480 पे पिक्सल पे कर लो। चलो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से सुनना है। आज के जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटेड डेज पे। ऑल्टरनेट डेज कैसे क्वेश्चन करेंगे ध्यान से सुनना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा। ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइड, एक कंस्ट्रक्शन साइड पर पंकज और तरुण 2 वर्कर हैं। उनको एक काम को असाइन किया गया। पंकज कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 16 आवर्स। पंकज उस पूरे काम को करने में 16 घंटे लगाता है, जबकि तरुण की बात की जाए तो 24 घंटे लगाता है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ऑल्टरनेट डेज काम करेंगे, ऑल्टरनेट आवर्स काम करेंगे, ताकि ये बीच बीच में रेस्ट ले पाए। Pankaj started in the first hour and then Tarun and so on. In how many hours will they complete the work together if they work on the basis of alternate hours? अब देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है कि पंकज और तरुण 2 वर्कर हैं, इनको एक काम असाइन होता है। कोई काम असाइन होता है तो पंकज और तरुण ने ये डिसाइड किया कि हम लोग काम ऑल्टरनेट आवर्स पे करेंगे। पहले घंटा पंकज करेगा, दूसरे घंटा तरुण करेगा। ठीक है, पंकज से काम स्टार्ट हो रहा है तो पहले घंटे तरुण करेगा, सॉरी पंकज करेगा, उसके बाद तरुण करेगा। ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम लेंगे। तो पंकज किसी काम को करने में कितने घंटे लगाता है? 16 घंटे लगाता है। वहीं पे अगर मैं तरुण की बात करूं तो तरुण कितने घंटे लगाता है? 24 घंटे लगाता है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 48 आएगा। यानी कि अगर टोटल काम की बात की जाए तो 48 यूनिट होना चाहिए। 48 यूनिट टोटल काम है हमारे पास। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी, पंकज की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर आवर की है और इसकी कितनी है? 2 यूनिट पर आवर की। जब यहाँ पर आवर की बात की जा रही है तो ये 3 यूनिट पर आवर काम करेगा और ये 2 यूनिट पर आवर काम करेगा।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पंकज पहले काम कर रहे हैं, इसके बाद तरुण करेगा, फिर पंकज करेगा, फिर तरुण करेगा, फिर पंकज करेगा, फिर तरुण करेगा। अब ध्यान से सुनो, एक बारी चेक, ध्यान से सुनो। यहां पे पहले पंकज, फिर तरुण, फिर पंकज, फिर तरुण। तो अगर मैं देखूं पंकज पहले घंटे में काम कितना कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, और तरुण कितने घंटे, तरुण दूसरे घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता लगा कि 5 यूनिट काम 2 घंटे में हो रहा है। समझ में? पहले घंटे में पंकज ने 3 यूनिट काम किया, एक घंटे काम करके चले गया, फिर आया तरुण, तरुण ने दूसरे घंटे कितना काम किया, 2 यूनिट काम किया। यानी कि टोटल 2 घंटे में कितने यूनिट काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है, 48 यूनिट, 48 यूनिट। यहां तक क्लियर है? हमें काम कितना करना है, 48 यूनिट काम करना है। यहां तक क्लियर है? तो अगर मुझे 48 यूनिट काम करना है तो यहाँ पे मैं देखता हूं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे 9 से, अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 आवर्स। 18 आवर्स में कितना टाइम, सेम अगर पैटर्न को फॉलो करा जाए तो 18 घंटे में ये 45 यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सेम पैटर्न अगर मैं देखूं तो 18 घंटे में 45 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन काम कितना है, 48 यूनिट। 45 यूनिट इन्होंने कितने घंटे में कंप्लीट किया, 18 घंटे में कंप्लीट किया। 3 यूनिट और बचा है, तो 3 यूनिट बचा हुआ कौन करेगा, पंकज करेगा, क्योंकि पंकज ने काम स्टार्ट किया है। तो 3 यूनिट ये जो बचा है वो कौन करेगा, पंकज करेगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। और 1 घंटा हम यहाँ पे और ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में पंकज 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 यूनिट हमें और चाहिए था। 45 यूनिट 18 घंटे में कंप्लीट हुआ था, 48 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट 1 घंटे में और काम करेगा पंकज। तो टोटल काम कितने घंटे में हो रहा है, 19 घंटे में। टोटल काम कितने घंटे में हो रहा है, 19 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से सुनना, 5 यूनिट काम 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, तो 45 यूनिट काम 18 घंटे में कंप्लीट हो रहा है। टोटल काम हमारा कितना है, 48 यूनिट है। 3 यूनिट और चाहिए, पंकज ने काम स्टार्ट किया था तो पंकज ही करेगा। तो पंकज अगर करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में, तो 1 घंटा हमने एक और ऐड कर दिया 18 में, 1 घंटा हमने और ऐड कर दिया 18 के अंदर, तो 19 आवर हमारा आंसर आएगा। 19 आवर हमारा आंसर आ चुका है। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को, जल्दी से बताएंगे। कोई डाउट, कोई भी डाउट? तो यहां पर ये चीज हमने देख ली, इसको नोट करेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, जल्दी से नोट करेंगे एक बार। अब यहां पे देखो जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज में कुछ हम चीज पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 10 दिन में कोई काम पूरा कंप्लीट हो रहा है, और यहां पर 2 बंदे हैं, ए और बी। अब इनको अल्टरनेट दिन काम करना है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, ए और बी है, इन्होंने अल्टरनेट डे पे काम करना है। तो इसका मतलब अगर 10 दिन की बात की जाए तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे ऐसे करो। तो यहां पे हमें देखने को क्या मिला कि ए 5 दिन काम कर रहा है, ए 5 दिन काम कर रहा है, और बी भी कितना काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर मैं यहीं पे 11 दिन बोलूं, 11 दिन में ये काम कंप्लीट हो रहा है, तो 11 दिन अगर ये काम कंप्लीट हो रहा है, तो ये काम ए ने पहले स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? ए ने स्टार्ट किया। ए ने स्टार्ट किया ये काम, तो पहले ए ने किया, फिर दूसरा बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ए बी ए बी ए बी ए। ठीक है? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, और बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, और बी कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ए के द्वारा स्टार्ट हो रहा है, ये ए के द्वारा
काम पहले स्टार्ट किया गया है, तो इसलिए ए कितने दिन लगा रहा है, 6 दिन लगा रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि काम अगर हमारा 2/3 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे करेंगे? 2/3 दिन में अगर हमारा काम कंप्लीट हो रहा है तो कैसे बटेगा काम? तो अगर हम 2/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 + 2/3। क्लियर है यहां तक? अगर मैं 10 को बांटूं इन दोनों के काम में, तो ए कितने दिन काम करेगा? 5 दिन काम करेगा। बी कितने दिन में काम करेगा? 5 दिन काम करेगा। अब ये बचा हुआ जो दिन है वो कौन करेगा? ए काम करेगा। क्यों? क्योंकि ए के द्वारा स्टार्ट हो रहा है, तो ए टोटल कितने दिन काम करेगा? 5 + 2/3 यानी कि 17/3 दिन काम करेगा। यहां तक समझ में आया? ये चीज इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन में जरूर काम आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखनी है आपने बात। अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल देता, 11 1/3 दिन में कोई काम हो रहा है, तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 + 1 + 1/3। क्लियर है यहां तक? अब 10 की बात की जाए, 10 दिन, ए 5 दिन काम करेगा, बी कितने दिन काम करेगा? 5 दिन। अब ये 1 दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। और ये 1/3 कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो यानी कि अगर मैं पूछूं कि इस पूरे दिनों में ए कितने दिन काम कर रहा है, तो ए 6 दिन काम कर रहा है। और 5 कितने दिन काम, बी कितने दिन काम करेगा? 5 + 1/3 यानी कि 16/3 दिन काम करेगा। ये सारे बच्चों ने नोट करना है, ये आने वाले क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गुड मॉर्निंग नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग। ये एक बारी नोट करेंगे, ये आने वाले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है, तो एक बारी जल्दी से इसको देख लो। आने वाले क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से एक बारी देखेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस। जल्दी से एक बारी देख लो ये कैसे काम करता है, नोट करेंगे एक बारी सारे बच्चे। ठीक, चले अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A can do a piece of work in 12 days, B can do a piece of work in 30 days. They work on alternate days starting with A. ठीक है? अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि टोटल वर्क निकालते हैं हम कि टोटल वर्क कितना है। तो A कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 12 दिन में। B कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 30 दिन में। तो इसका हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लगा के। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 यूनिट। एलसीएम कितना आएगा? 60 यूनिट। यहां तक क्लियर है? ए की अगर हमें पर डे की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 5 यूनिट पर डे बनाएगा। ये कितने दिन बनाएगा? 2 यूनिट पर डे। यहां तक क्लियर? यहां तक हमें बात समझ में आ गई। अब ये काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं। किसके द्वारा स्टार्ट हो रहा है? ए के द्वारा। पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यहां तक क्लियर है? ऐसे काम चलेगा। और ये पूछ रहा है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। फिर 5 यूनिट, ये 2 यूनिट। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 7 यूनिट काम हो रहा है। आई बात समझ में? 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 7 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम कितना कंप्लीट करना है? 60 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो यहां ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 8 से मल्टीप्लाई करता हूं और यहां पे भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये कितना होगा? 16 दिन। 16 दिन में हमारा कितने काम होगा? 56 यूनिट काम होगा। कितना होगा? 56 यूनिट। यहां तक क्लियर है? 16 दिन में कितना काम होगा? 56 यूनिट काम होगा। अब 4 यूनिट काम बचा है, तो ए ने काम स्टार्ट किया, तो 16 दिन में हमारा काम कंप्लीट कितना हुआ? 56 यूनिट प्लस। अब ए की क्षमता कितनी है एक दिन की? 5 यूनिट बनाने की, लेकिन अब उसको बनाना कितना है? 4 यूनिट बनाना, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 4/5 लगेगा। कितना लगेगा? 4/5। समझ में? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 4/5 आंसर। क्लियर है यहां तक? यहां पे ध्यान से सुनो कि 16 दिन में 56 यूनिट काम किया इसने। फिर ए की दोबारा बारी आती है,
16 दिन में 56 यूनिट काम हो गया। अब ए की दोबारा बारी आई, लेकिन ए की क्षमता कितनी है 5 यूनिट बनाने की, लेकिन बनाना अब कितना ही है 4 यूनिट ही बनाना है। तो ये 5 में से कितने यूनिट बनाएगा, सिर्फ 5 में से कितने यूनिट बनाएगा, ये सिर्फ 4 यूनिट बनाएगा। तो इसको टाइम कितना लगेगा 4/5 लगेगा। समझ में? तो टोटल काम कितना टोटल काम जो है हमारा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 16 + 4/5, 16 + 4/5। क्लियर है? 16 + 4/5 हमारा आंसर होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 84/5 डेज, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो समझ में आया सभी को क्वेश्चन? जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन, एक बार ही नोट करो सारे के सारे बच्चे, नोट करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A can do a piece of work in 24 days, B can do a work in 80 days, B alone for 2 days and A alone for 3 days। ठीक है। This process continue till the work is completed, in how many days will the work complete? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला कि A किसी काम को करने में 24 दिन लगाता है, B उसी काम को करने में 80 दिन लगाता है। B जो है अलोन पहले 2 दिन काम करेगा, पहले 2 दिन काम करेगा, और A अकेला 3rd डे काम करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। पूछ रहा है आपसे कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब यहाँ पे एक किसी काम को करने में 24 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 80 दिन लगाता है। अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 240 यूनिट, 240 यूनिट। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी 10 यूनिट आएगी और इसकी आएगी हमारे पास 3 यूनिट। यहां तक क्लियर है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। बी जो है पहले 2 दिन काम करता है, मतलब बी 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन कौन आ जाता है, ए आ जाता है। फिर ऐसे ही बी फिर ए, ऐसे हमारा चलता रहता है कंटिन्यू प्रोसेस। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले 3 दिन कितना काम हो रहा है। तो बी हमारा जो है वो पहले दिन कितने यूनिट बनाएगा, 3 यूनिट बनाएगा, क्योंकि इसकी पर डे की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। ये भी 3 यूनिट बनाएगा। ए आएगा तो ये कितने यूनिट बनाएगा, 10 यूनिट बनाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पहले 3 दिन कितना काम हो रहा है, पहले 3 दिन कितना काम हो रहा है, 16 यूनिट काम हो रहा है, 16 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मुझे 240 यूनिट काम करवाना है, तो 240 16 में आता है, हाँ कितने पे, 15 पे। अब तो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जैसे ही मैंने इसे 15 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 यूनिट आएगा, 240 यूनिट। और ये हमारे पास आएगा 45 डेज, यानी कि 45 डेज में अगर सेम प्रोसेस से काम करते हैं, सेम पैटर्न से काम करते हैं, तो 45 दिन के अंदर ये 240 यूनिट बनाएंगे। यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया? इस प्रोसेस को जैसे जैसे कंटिन्यू होगा तो हमारा पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमने ये देखा कि पहले 3 दिन ये 16 यूनिट बना रहे हैं, तो अगर 240 यूनिट बनाना तो हमें पता लग गया 16 से भाग जाता है कितने पे, 15 पे, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब यहाँ से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में? यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा हमारा 45 डेज। समझ में आ गई यहाँ पे बात सभी को? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताएंगे एक बार। कोई दिक्कत?
एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे। एक बार ही नोट करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क करेंगे आप लोग, मुझे बताएंगे इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपने करना है जरूर, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए इसका। सेम पैटर्न पे है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे 3 लोग आ गए तो डरने वाली बात नहीं है, 3 लोग आ गए तो 3 लोगों में भी सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी, ए किसी काम को करने में 10 दिन लगाता है, बी उस काम को करने में 20 दिन लगाता है, सी उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। अगर ये काम ए स्टार्ट करता है, कौन स्टार्ट कर रहा है? ए अगर काम को स्टार्ट करता है एंड दे वर्क इन द ऑल्टरनेट डेज, पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी, फिर दोबारा ए बी सी, ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। ए किसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 10। बी उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 20। सी उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 30। टोटल अगर हम वर्क निकाले, टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा? 60 यूनिट। एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा आपको, 60 यूनिट। तो ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई 6 यूनिट ए की पर डे की एफिशिएंसी, इसकी 3 यूनिट आ गई और इसकी आ गई हमारे पास 2 यूनिट। यहां तक सभी को क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पैटर्न कैसे फॉलो हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए के द्वारा काम स्टार्ट किया। पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ठीक है। ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब हम देखते हैं ए की क्षमता कितनी है। ए की क्षमता है 6 यूनिट, बी की कितनी है? 3 यूनिट और सी की कितनी है? 2 यूनिट। बस यहां से हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे हमने ये देखा कि 3 दिन में इन तीनों के द्वारा कितना यूनिट काम हो रहा है। तो अगर 3 दिन में अगर इन तीनों के द्वारा हम देखें तो 3 दिन में इन तीनों के द्वारा 11 यूनिट काम होगा। कितना होगा? 11 यूनिट काम होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को? 11 यूनिट काम होगा। अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 66 यूनिट हो जाएगा। हमें तो 60 यूनिट काम करवाना है, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं ताकि ये यूनिट जो हमारा काम है 60 के करीब आ जाए। या तो हमें करीब लाना होता है या तो हमें पूरा नंबर चाहिए होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 55 यूनिट आ गया। 55 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो इसको 3 × 5 करेंगे तो हमारा 15 दिन। 15 दिन में कितने यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? 55 यूनिट काम हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हमें काम कितना करना है? 60 यूनिट काम करना है। तो 15 दिन में तो हमारे पास 55 यूनिट काम हो गया प्लस। अब किसका नंबर आएगा? दोबारा ए का नंबर आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट काम करता है। लेकिन अब हमें काम कितना करवाना है? इससे 5 यूनिट ही काम करवाना है, समझ में? तो 6 में से ये 5 यूनिट काम करेगा तो टाइम कितना लगेगा? 5/6। कितना लगेगा? 5/6। तो यही आपका आंसर होगा 15, 5/6 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से आंसर भी मिल जाएगा और यहाँ पे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से देखो, एक बारी देखेंगे। क्लीन और क्रिस्प जो है आपका ये कैलकुलेशन है। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? आंसर है आपका 15, 5/6 दिन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी ने नोट कर लिया ये क्वेश्चन?
सभी ने नोट कर लिया? सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ये जरूर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 11 डेज, बी अलोन कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 33 डेज। अब यहाँ पे इन्होंने मैनर दे दिया गया कि कैसे काम को करेंगे। इन्होंने बोला पहले दिन ए और बी इकट्ठे काम करेंगे, दूसरे दिन बी और सी करेंगे, तीसरे दिन सी और ए, और चौथे दिन ए और बी दोबारा। ठीक है, समझ में? ऐसे ये मैनर दिया गया कि ऐसे ये काम करेंगे। पूछ रहे हैं कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि टोटल काम कितना है। तो ए किसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 11 दिन लगाता है। बी किसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 22 दिन लगाता है। सी उसी काम को करने में 33 दिन लगाता है। ठीक है, सारे सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? इसके बाद हमें टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 66 यूनिट। टोटल काम हमारे पास कितना है? 66 यूनिट। अब यहाँ पे हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 6 यूनिट, बी की कितनी आएगी? 3 यूनिट, सी की कितनी आएगी? 2 यूनिट। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में हमें यह बोला गया कि पहले दिन डे वन ए और बी काम करते हैं। डे 2 की बात की जाए तो डे 2 में बी और सी काम करते हैं, और डे 3 की बात की जाए तो सी और ए काम करते हैं, और ये प्रोसेस हमारा चलता ही जाता है। क्लियर है? तो हम ये देखेंगे कि 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है। 3 दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है। तो ए और बी अगर देखे जाए तो ए और बी कितना काम करेंगे? 9 यूनिट काम करेंगे। बी और सी कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट। और सी और ए की बात की जाए तो 8 यूनिट काम करेंगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत सभी को? किसी को तो कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी से बताएं। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि 3 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 9, 5, 14, 14 और 8, 22। यानी कि 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है? 22 यूनिट काम हो रहा है। काम कितना करना है? 66 यूनिट। यानी कि इसका 3 गुना करते हैं, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 66 यूनिट इस कंप्लीट होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 6 यूनिट काम ये कंप्लीट, 9 दिन में ये 66 यूनिट काम कंप्लीट होगा इस प्रोसेस से, इस मैनर से। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई क्वेश्चन? किसी का भी कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताएंगे। कोई भी दिक्कत है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, चलो सबने नोट किया यहां तक? नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 2 men A and B each working alone while working 12 hours per day can complete a work in 20 days. For the execution of work, it was decided that A and B would be working for 8 hours and 6 hours per day respectively on alternate days, starting with A if it takes X day and Y hours to complete the work. देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। किसी काम को कंप्लीट करने में दो लोग हैं A और B, ईच वर्किंग अलोन। अगर हर एक
अकेले काम करते हैं तो 12 घंटे अगर अकेले काम करते हैं तो पूरा काम करने में कितने दिन लगाते हैं? 20 दिन लगाते हैं। अगर यहाँ पे इनको अकेला अकेला काम कर दिया जाए और ये 12 घंटे पर डे काम करेंगे, 12 घंटे पर डे काम करेंगे और कितने दिन काम करेंगे? 20 दिन काम करेंगे। तो यहां से हमें ये पता लगेगा कि टोटल वर्क कितना है। अगर हमने इनको अकेले अकेले काम दिया और हर एक को बोला कि तुमने 12 घंटे पर डे काम करना है, 20 दिन तक करना है, तो टोटल काम कितना होगा? 240 यूनिट। कितना होगा? 240 यूनिट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि टोटल काम कितना है? 240 यूनिट। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे नहीं काम करेंगे, हम ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि ए जो है वो 8 घंटे पर डे काम करेगा और बी जो है वो 6 घंटे पर डे काम करेगा। ऑल्टरनेट डे की बात कर रहा है। तो ए से स्टार्ट होगा काम, ए पहले काम स्टार्ट करेगा फिर बी करेगा, ऐसे ऐसे ये काम चलता जाएगा। अगर इफ इट टेक्स x डेज एंड y आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, अब ये कुछ दिन और कुछ घंटे लेगा, तो हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें ये दिन दिए हुए हैं और ये हमें घंटा दिया हुआ है, समझ में? तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो टोटल काम हमारे पास कितना है? 240 यूनिट। अब ए सबसे पहले काम की शुरुआत करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, ऐसे ये चलता रहता है। तो पहले दिन ये पहले दिन समझ में? तो पहले दिन कितने घंटे कितने काम करेगा? ये 8, मतलब 8 यूनिट काम करेगा। और बी दूसरे दिन कितने काम करेगा? 6। वैसे ही यहाँ पे 8 और 6। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि 2 दिन में ये कितने यूनिट काम कर रहे हैं? दोनों 14 यूनिट काम कर रहे हैं, समझ में? यहां तक क्लियर है? 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 14 यूनिट काम कर रहे हैं। 240 यूनिट इनको काम करवाना है। तो हम निकालते हैं 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196 और 3 और जोड़ते हैं इसमें तो हमारे पास आएगा 42। तो हमारे पास 238 आएगा जो 240 के करीब है। तो यहां पर हम इसको 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 से अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 238 यूनिट। कितना आएगा? 238 यूनिट। और यहाँ पे भी हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 34 दिन। 34 दिन में ये ऐसे सेम प्रोसेस करके कितना काम करेंगे? 238 यूनिट काम करेंगे, 238 यूनिट काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें कितना काम करवाना है? 240 यूनिट काम करवाना है, यानी कि 2 यूनिट काम अभी हमने करवाना है इससे। तो यहाँ पर 34 थे प्लस 2 यूनिट काम करवाना है। कौन करेगा? ये हमारा ए करेगा। तो इसकी क्षमता कितनी है? 8 यूनिट की। 8 में से सिर्फ इसने 2 ही बनाने, तो ये कितना होगा? 1/4। अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करें, समझ में? 1/4, 34 1/4। तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? एक रुको जरा 2 मिनट। यहां पे एक चीज देखो ध्यान से। 34 दिन तो ये पूरे कंप्लीट हुआ। 2 यूनिट काम करना है, 1 यूनिट 1 घंटे में काम कंप्लीट करता है, तो 2 यूनिट काम करना है तो 2 घंटे ही लगेंगे इसको। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए हमारा 34 दिन 2 घंटे। 34 दिन 2 घंटे आंसर आना चाहिए। तो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। 34 दिन 2 घंटे। इसकी जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो 8 घंटे है। 8 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे इसको काम करवाना है। तो 34 दिन में ये पूरा काम 238 यूनिट हुआ और 2 घंटे इनको काम करवाना है, तो सिर्फ 2 घंटे ऐड करेंगे हम। तो 34 दिन 2 घंटे राइट आंसर होगा। आकाश गुड मॉर्निंग, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान क्वेश्चन है ये, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 4 लोग हैं, PQRS किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एंगेज होते हैं। कंडीशन ये है कि PQRS मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऐसे हम काम कंप्लीट करेंगे। द टास्क वाज बिगन ऑन मंडे एंड गॉट कंप्लीटेड ऑन 15th
day which was also as a Monday. If the efficiency of PQRS in respect of doing his task were in the proportion A, then in how many days could R complete the task working alone without break? अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन अगर देखते ही आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या बना दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि चार लोग हैं PQRS किसी टास्क को करने के लिए एंगेज होते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि कंडीशन देखो कि काम करेंगे मंडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। इनका जो काम शुरू होता है वो मंडे से शुरू होता है और ये 50th डे मतलब उस महीने के 15वें दिन पे काम कंप्लीट होगा और वो जो दिन होगा वो मंडे होगा। और यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी भी दे दी गई है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बताता हूं आपको, देखो मंडे लिख देता हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर है यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? तो यहाँ पे पहले मंडे पी काम करेगा, फिर क्यू काम करेगा, फिर आर काम करेगा, फिर एस काम करेगा। वैसी पी क्यू आर ऐसे काम करेगा। ध्यान से देख लो एक बारी। संडे भी क्लियर है यहां तक? देखो एक बार, यहां तक क्लियर है? पी क्यू आर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी तो नहीं लग रही। PQRS work respectively on Monday, Thursday, Tuesday, Friday। अच्छा देखो ये हमने बना दिया। इसने क्या बोला देखो ध्यान से, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। जो P है हमारा वो मंडे और थर्सडे काम करेगा, मंडे और थर्सडे, यहां तक समझ में आया? उसके बाद जो क्यू है हमारा वो ट्यूसडे और फ्राइडे काम करेगा, इसके बाद अगर आर की बात की जाए, आर वेडनेसडे और थर्सडे काम करेगा, ठीक है, वेडनेसडे और सैटरडे काम करेगा, ठीक है, और सिर्फ संडे को काम करेगा। ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से सुनो, पी जो है वो मंडे टू थर्सडे काम कर रहा है, क्यू ट्यूसडे फ्राइडे, आर वेडनेसडे सैटरडे, और जो हमारा एस है वो संडे काम करेगा। ऐसे हमें पता लग गया ये पूरे हफ्ते का है। अब हम देखेंगे पूरे हफ्ते में ये कितना काम करेंगे मिलके। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट, क्यू की कितनी है? 2 यूनिट, आर की कितनी है? 3 यूनिट, फिर 1 2 3, और एस की कितनी है? 4 यूनिट। अगर हम देखें एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर कितना ये यूनिट काम करते हैं? 1 2 कितना हो गया? 3 3 6 7 8 9 12 16, मतलब 16 यूनिट ये काम करते हैं। 16 यूनिट एक हफ्ते में काम करते हैं। अगर मैं 15 दिन तक की बात करूं तो मान लो 1 से लेके 7 दिन, फिर 7 से लेके 14, फिर एक हमारा 15वां दिन आएगा। तो 1 से लेके 7 एक हफ्ते में कितना यूनिट काम करते हैं? 16 यूनिट। फिर 7 से लेके 14 भी ये कितना काम करेंगे? 16 यूनिट काम करेंगे। अब 15वें दिन कौन काम कर रहा है इनका? 15वें क्या पढ़ रहा है? मंडे पढ़ रहा है। मंडे को कौन काम करेगा? सिर्फ पी काम करेगा, यानी कि यहाँ पे कितना काम होगा? 1 यूनिट काम होगा। तो ये हमारे पास टोटल काम आ जाएगा 15वें दिन तक। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 16 + 16 32, 32 और 1 33, 33 यूनिट हमारा काम आ गया टोटल वर्क। 15 दिन तक टोटल वर्क कितना आ गया हमारा? 33 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आर अकेला इस टास्क को कंप्लीट करता है विदाउट ब्रेक तो कितने दिन में करेगा? तो आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। टोटल काम कितना कर रहा है? 33 काम कर रहा है। तो कितने दिन में करेगा ये विदाउट ब्रेक? 11 दिन में काम कंप्लीट करेगा। आंसर आएगा आपका 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये आज का। तो यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है
तो पहले 1 से लेके 7, पहले हफ्ते ये 16 यूनिट काम करेंगे, दूसरे हफ्ते भी 16 यूनिट, 15वें दिन मंडे पड़ रहा है, मंडे को कौन काम कर रहा है, पी काम कर रहा है, पी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, तो टोटल 15 दिन तक कितना काम होगा 33 यूनिट काम होगा। अब ये पूरा काम को अगर आर ने अकेले इकलौते करना है तो कितने दिन में करेगा, तो 33 बाय इसकी एफिशिएंसी कितनी आर की 3, तो कितने दिन में होगा ये 11 दिन में काम हमारा कंप्लीट होगा। क्लियर, 11 दिन में हमारा जो काम होगा ये कंप्लीट होगा। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है सभी को? चेक कर लेंगे एक बारी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये आज के सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया। इसका मतलब एफिशिएंसी के क्वेश्चन है। टीम की जो क्षमता है वो 3 गुना है जोया से, एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 75 डेज। अब यहाँ पे एफिशिएंसी के हमारे पास क्वेश्चन आ गए, टीम और जोया। टीम की एफिशिएंसी जोया से 3 गुना है, यानी कि ये 3 है और ये कितना होगा 1 हो गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी का इनके रेशियो है, एफिशिएंसी का इनके रेशियो है। यहां तक क्लियर है, 3:1। अगर हम इन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों काम करो, कोई काम करेंगे ये दोनों मिलके, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन का, 3 + 1 4 यूनिट काम करेंगे। अब इनको कितने दिन तक काम करवाना है, 75 दिन तक काम करवाना है, तो टोटल हमारा काम यहाँ आ जाएगा 4 × 75, टोटल काम आ गया ये हमारे पास, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज टीम अलोन फिनिश द वर्क। टीम अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ टी, टोटल डेज आ जाएगा हमारे पास। टोटल वर्क कितना है 4 × 75 अपॉन एफिशिएंसी टी की कितनी है 3, तो ये हमारे पास आएगा 25, यानी कि 100 दिन लगेंगे इसको, 100 दिन लगेंगे इस पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ये एफिशिएंसी के क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी पे बेस है क्वेश्चन। ठीक, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? एक बार नोट करेंगे सारे बच्चे। चलो आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज के। देखो ए जो है 1/5 ऑफ वर्क कितने दिन में करता है, 3 दिन में। बी की जो एफिशिएंसी है वो हाफ ऑफ ए है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ वर्क। अब देखो ध्यान से, ए किसी काम का 1/5 3 दिन में कंप्लीट करता है, यानी कि ए पूरे काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें, तो बी की एफिशिएंसी ए से हाफ है, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। समझ में? अगर मैं टोटल वर्क निकालने की बात करूं तो टोटल वर्क होगा हमारा 2 × 15, यानी कि 30 यूनिट। कितना होगा, 30 यूनिट टोटल वर्क होगा। कैसे निकाला मैंने, ए को अगर मैं 15 दिन तक काम करवाऊं, ए की क्षमता एक दिन की कितनी है 2 यूनिट की, तो टोटल काम कितना होगा 30 यूनिट, तो टोटल काम हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं और इस काम का आधा काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो इस काम का आधा काम कितना होगा हमारे पास, हाफ ऑफ 30 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट काम करना है। इन दोनों ने मिलकर काम करना है। इन दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 3 यूनिट, 2 और 1 3 यूनिट इनकी मिलके एफिशिएंसी है। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5, यानी कि 5 दिन लगेंगे इनको। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को?
कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बताइए, कोई डाउट? तो जो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आज के सेट के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब सी थी, तो उस क्वेश्चन को आप चाहे तो दोबारा अपने आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी घर पे जाके, ठीक है? तो दोबारा आपने इसको प्रैक्टिस करना। एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े आसान होंगे। तो यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे कल एक नए सेट के साथ। और लाइक और कमेंट कर दिया करें, शेयर कर